केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है? चलिए देखते हैं। पहले तो हम केमिकल रिएक्शन को जानेंगे, अभी देखेंगे। पहले केमिकल रिएक्शन को जानेंगे क्या होता है। क्लियर है? एक चेंज होता है जिसमें जो प्रॉपर्टीज, ऐसा चेंज तो जानते हो, बदलाव, कोई भी बदलाव होता है। तो केमिस्ट्री में हम दो तरह के चेंज देखते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग दो चेंज अभी तक जो हमने पढ़े, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। क्लियर है बच्चों? चेंज इन मैटर, जो आप अपने आसपास देखते हो चीजें, वो मैटर होती हैं। क्लियर है? सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। और मैटर में दो तरीके से चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। पहले हम फिजिकल चेंज को समझेंगे, केमिकल चेंज को समझेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन की तरफ आएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। दो तरह के चेंज होते हैं बच्चों, एक होता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और एक होता है आपका केमिकल चेंज। क्लियर है? फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? जिसमें आपका शेप, साइज, टेक्सचर बदल जाए, ऐसा चेंज। ध्यान से सुनेंगे लिखने के बाद में। ऐसा चेंज जिसमें कोई भी मैटर या सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होता। पहले दो वर्ड को समझेंगे हम। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, इसको समझते हैं। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होता है? इस वर्ड को समझने के लिए हमें मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा, फिर कंपोजिशन समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, इस वर्ड को समझते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम, ग्रुप ऑफ और मोर देन दो या दो से ज्यादा एटम जो होते हैं बच्चों, वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब जैसे आपसे कहा गया एक मॉलिक्यूल होता है बच्चों H2 का, ये भी मॉलिक्यूल है, दो एटम है हाइड्रोजन के। एक हो गया H2O, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। यही होता है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कि किस एलिमेंट के कितने एटम हैं उसके अंदर, मतलब किस किस से कंपोज हुआ है। तुमने सुना होगा ना वो गाना कंपोज कर रहा है, कंपोज करना। आपने सुना है कभी वर्ड कंपोजिंग चल रही है, उसकी कंपोज किया जा रहा है? कंपोज नहीं सुना? गाने को कंपोज ही करते हैं। हाँ, क्लियर है बच्चों? समझ गए? तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब इसमें कितने एलिमेंट, कितने एटम है किस किस एलिमेंट के। दो हाइड्रोजन के एटम है, तो आप मैं ऐसे कहूंगा आपसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर H2 का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होगा? आप बता दोगे हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है। किस किस के एटम से बना है और वो कितने हैं? समझ गए? ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं NH3 अमोनिया। इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है? इस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन जो होगा उसको मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बोलेंगे। मॉलिक्यूल का कंपोजिशन मतलब ये मॉलिक्यूल कंपोज कैसे हुआ है, किस किस के एटम से कंपोज हुआ है। एक नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। कितने एटम है किसी मॉलिक्यूल में और किस किस एलिमेंट के, सेम है या अलग है, दोनों चीजें देख लेंगे कि किस किस एलिमेंट के एटम से ये बना है आपका मॉलिक्यूल। क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है? मॉलिक्यूल का क्या होता है बच्चों? दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ गए आप सभी लोग? और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होता है बच्चों? कि किसी मॉलिक्यूल में किस किस के एटम है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें मॉलिक्यूलर केवल रीअरेंज होते हैं, कंपोजिशन चेंज नहीं होती। और केमिकल चेंज में मॉलिक्यूल की कंपोजिशन भी बदल जाती है, मतलब वो जिस जिससे बना है उसमें घट बढ़ जाएंगे उनकी संख्या, या कोई नया जुड़ जाएगा या उनमें से पुराने वाला चला जाएगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंज जिसमें केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? ऐसे भी चेंज होते हैं, आउट होते हैं। अगर आप पानी को जमा दोगे तो बदलाव तो है भाई, बदल तो गया बर्फ। पानी को सिर पे मारोगे दर्द नहीं करेगा, और बर्फ को सिर पे मारोगे तो FIR भी हो सकती है।
पॉसिबिलिटी है 307 लग जाए अगर सही तरीके से मार दिया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? चीज है, चेंज हो गया है उसके अंदर। क्लियर है? ऐसी गर्म पानी है, गर्म पानी को तो भूल जाइए तो ज्यादा सीरियस केस हो जाएगा गर्म पानी का, लेकिन चेंज है। लेकिन उसमें रहा तो वाटर ही, चाहे उसको आपने बर्फ बना दी चाहे बॉईल कर दिया, नॉर्मल पानी में चेंज तो आ ही गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, कंपोजिशन चेंज नहीं होती, वो H2O ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर आपने H2 प्लस O2 कर दिया, 2H2 प्लस O2, तो इन दोनों के साथ अगर आपने मिला दिया इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2H2O। तो ये तो बदल गया मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ये तो कुछ नया बन के आ गया। इसमें ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। H2 और O2 तो अलग अलग थे, आपने एक साथ मिला दिए तो H2O बन गया। नहीं समझे? तो एक नया मॉलिक्यूल निकल कर आया। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जब बदल जाती है, ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे, फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? दोज चेंजेस that involve रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का बच्चों रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है बच्चों? कंपोजिशन चेंज नहीं होती है फिजिकल चेंज में, और रीअरेंजमेंट होने से क्या क्या चेंज होता है? शेप, साइज, टेक्सचर। क्लियर है बच्चों? तो दोज चेंजेस दैट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रिमेन्स टोटली सेम। बच्चों याद रखेंगे, फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पूरी तरह सेम रहती है। क्लियर है? कोई नई चीज हमें नहीं मिलती। पानी को आपने जमाया, वो पानी ही रहा, स्टेट बदल गई है उसकी। ठीक है? मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो गए हैं बस। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रिमेन्स टोटली सेम। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुरू कर दिया है बच्चों। इस चैप्टर को डिटेल्ड में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आपने लेक्चर के साथ ही बने रहे, 5 से 6 दिन के अंदर ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ सिंसियरिटी के साथ पढ़ोगे तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। घर पे जाके बस रिवीजन करना पड़ेगा, यही नहीं कुछ भी चीज। 2 घंटे मुझे देने का मतलब है बस 2 घंटे घर पे जाकर आप दे दो बस। अगर दे सकते हो तो बेस्ट निकल कर आएगा, 90 प्लस। अगर आपने 2 घंटे और दे दिए घर पर जाकर, स्कूल में पढ़ो या मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन रिमेन्स टोटली सेम। ये जो चेंज होते हैं बच्चों, ये वापस भी करे जा सकते हैं। अगर पानी से आपने बर्फ बना दी तो बर्फ का पानी भी बनाया जा सकता है। तो ये जो चेंज होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, वापस भी लाए जा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, रिवर्स गियर डाल दो वापस चल रहे हैं। सुना होगा ये वाला वर्ड, तो उसी से आया है रिवर्सिबल, जो वापस ले जाया जा सके। क्लियर है? तो these changes are reversible and temporary। रिवर्सिबल है और टेम्परेरी है। एग्जांपल लिख लेंगे बच्चों। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस लिख लो, बर्फ का पिघलना, उससे दोबारा बर्फ बन सकती है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, जलना नहीं बच्चों, पिघलना बोल रहा हूं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ,
चेंज बच्चों जो रिवर्सिबल भी हैं, टेम्परेरी हैं, उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। क्लियर है बच्चों? केवल रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स, उनको फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज कैसे होते हैं बच्चों? जिसमें दो नए सब्सटेंस, मतलब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, रिवर्सिबल भी नहीं होगा, परमानेंट होगा और कुछ नया बनकर आएगा। जैसे हाइड्रोजन को आपने ऑक्सीजन से मिलाया तो कुछ नई चीज निकल कर आई, वाटर। आप हाइड्रोजन को नहीं पीते हो, प्यास लगती है, तो ऑक्सीजन को भी नहीं पीते हो, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो आया है H2O, उसको आप पीते हो पानी की तरह। क्लियर है बच्चों? पानी है वो। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन केमिकल चेंज में पूरी तरह बदल जाती है। बताइए। हाँ देखिए, रिएक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। एयर में पानी जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? कैसे कैसे? कान कान में बात बंद करो भाई। भैया हाँ, वो क्या लिख रहा है? एग्जांपल लिखिए आपने सारे। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये ऊपर बताइए ये वाला। These changes are reversible, परमानेंट नहीं है, एक बार हो गए कि वापस नहीं आ सकते आप। रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी। फिजिकल चेंज का प्रभाव दिखता कैसे है? आपकी शेप बदल जाएगी, आपके ऑब्जेक्ट की साइज बदल सकता है, पानी जैसे होता है, टेक्सचर बदल जाएगा उसका। तो फिजिकल चेंज में जो दिखते हैं उसको शेप में चेंज आता है, साइज में या टेक्सचर में। टेक्सचर क्या होता है बच्चों? टेक्सचर सतह, सतह जो होती है उसको टेक्सचर बोलते हैं। क्लियर है? हां, वैक्स मोम होता है। तो शेप में चेंज, साइज में चेंज और टेक्सचर में चेंज, ये फिजिकल चेंज होते हैं। अभी तो बताया सतह, टेक्सचर जो आप ऊपर टच कर रहे हो इसका टेक्सचर ऐसा है, आप कहोगे इसका टेक्सचर स्मूथ है, दीवार का टेक्सचर थोड़ा खुरदुरा है, ये टेक्सचर है। सतह, सतह जो है टेक्सचर, प्लेन नहीं होगा भाई, टेक्सचर अलग होता है। जैसे आप कपड़े को देखोगे, ऊन के कपड़े का टेक्सचर कैसा होगा? उंगली फिराओगे उस पर तो खुरदुरा सा। कोई सूती ऊन का कपड़ा जो होता है उसका टेक्सचर जो होगा, सूती कपड़े का स्मूथ होगा बिल्कुल। तो टेक्सचर सतह होती है, सतह जो है उसकी कैसी है वो सतह। तो शेप, साइज और टेक्सचर में जो चेंज आता है फिजिकल चेंज होते हैं। एक एग्जांपल और लिख सकते हो आप, जब पानी में आप चीनी घोल देते हो तो फिजिकल चेंज है वो। कैसा चेंज है? फिजिकल। आप वाटर को वेपोराइज करके चीनी अलग कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 7th 8th क्लास में। तो डिसोल्यूशन ऑफ इसको लिखेंगे लिख लो इसको। ये सारे फिजिकल चेंज हैं। केमिकल चेंज कौन से होते हैं? लिख लिया आपने? क्या बताया? कौन सा बता रहे बताओ? हाँ, रोटी भी। हाँ, आटे से लोई बनाना तो फिजिकल चेंज है। आटा मतलब नहीं जो मंडा हुआ आटा, गुथा हुआ जो आटा होता है, उससे लोई बनाना तो फिजिकल चेंज है, लेकिन लोई से रोटी बनाना केमिकल चेंज है। ये है, वो है 6th क्लास में है शायद, ये एनसीईआरटी में 6th में पढ़ेंगे। हाँ, चेंज करके एक चैप्टर है 6th क्लास में, उसमें भी है, 6th या 7th में है ये चैप्टर। क्लियर है? तो आटे की जो लोई होती है, अगर आप उसको लोई निकाल के लोई बना रहे हो तो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर उससे रोटी बना दिया आपने तो वो केमिकल चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो गया ना, वो इरिवर्सिबल नहीं है। चलिए केमिकल चेंज की तरफ चलें बच्चों। हाँ, डिसोल्यूशन तो लिख लिया होगा आपने। पानी में चीनी घोलना भी फिजिकल चेंज है। बता दो इसमें क्या बताना है? फिजिकल चेंज है ये तो। इसमें क्या बताइए? एग्जांपल है ये तो। चीनी अगर आप चाहो तो उसको वापस भी कर सकते हो वेपोराइजेशन से। वाटर को वेपोराइज कर दो, चीनी वेपोराइज नहीं होगी।
क्लियर है? आपने पढ़ा होगा। हाँ चलिए रफ कर दें इसको बच्चों। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सीखना जरूरी है, क्योंकि आप 6th 7th में फिजिकल और केमिकल चेंज किसी भी तरीके से पढ़ो, क्लास 10th में आप मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की बात करोगे कि फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होती है और केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाती है। इस बात को याद रखेंगे। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाएगी और फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदलेगी। इस चीज को याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन मतलब आपका मॉलिक्यूल किस किस के एटम से बना है। हाँ बताइए। फिजिकल में नहीं बदलेगी भाई, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदलेगी, रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट होता है, बदलती नहीं है। समझ गए? और केमिकल चेंज में पूरी तरह मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाती है, कुछ नया बन जाता है केमिकल चेंज में। लिखते हैं बच्चों इसको। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन these changes are irreversible and permanent. ऐसे चेंज जिसमें आपका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाए। बर्निंग ऑफ वुड, अगर आपने लकड़ी को जलाया है, तो पहला एग्जांपल है इसका। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे अगर जंग लग गई तो ये भी केमिकल चेंज होता है, इरिवर्सिबल होता है, तो गल ही जाता है, फिर बेकार हो जाता है। बहुत सारे होते हैं। अच्छा गैल्वेनाइज जो कर देते हैं उसको कोटिंग जो कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दाग लो बच्चों, इसको दाग लो पहले बेंड करके। वो गैल्वेनाइज कर देते हैं उसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो ये सारी चीजें जंग से, एयर से उसका कनेक्शन काट दो, एयर और मॉइस्चर से, तो केमिकल रस्ट नहीं लगेगा। द चेंज दैट इन्वॉल्व चेंज इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। दीस चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल चेंज समझ गए? ऐसे चेंज जिसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पूरी तरह बदल जाए। क्लियर है? ये वाला ये these changes are irreversible and permanent। जैसे पानी से आपने बर्फ बना लिया और बर्फ से फिर से पानी बन सकता है, तो वो रिवर्सिबल है, रिवर्स करके वापस आ गए। लेकिन ये इरिवर्सिबल है, एक बार हो गए तो कुछ नया सब्सटेंस निकल कर आता है। क्लियर है? दूध का खट्टा होना बच्चों, जो दूध फट जाता है ना, उसको सावरिंग ऑफ मिल्क जो होता है। हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड भी होता है, सावरिंग ऑफ मिल्क भी होता है। फोर्थ एग्जांपल लिख लेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। मुंह से शुरू हो जाता है, डाइजेशन से शुरू होता है। ऐसे चेंज जिसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाता है। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना, लोहे पर जंग लगना, दूध का फट जाना,
क्लियर है? खाने का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे के सारे चेंजेस केमिकल चेंज हैं। बहुत सारे हैं बेटा, केमिकल चेंज तो देखना है। ये देखो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल गई है, कुछ नया बनकर आया है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये चीज देख लो बस, जो भी चेंज है। ये सेकंड वाला आयरन ही तो है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग लगना। ये फोर्थ वाला क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, अब केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंस बनेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे आपने H2O की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो दोनों ने मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाया, हाइड्रोजन। उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। क्लियर है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। बता लिया आप सभी ने? केमिकल रिएक्शन कुछ नया बनकर आया है ना, H2O, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो गई है। बंद है, नहीं चल रहा है ये। तुम उधर साइड देख रहे हो कोने, मैं तो कोने में ही हूँ। सही तो है। आधा हिस्सा यहाँ पर। कोई बात नहीं, जब यहाँ पर पढ़ाएं वो आना चाहिए, इससे क्या होगा? ऐसे तो हम पीछे चले जाएंगे तो पूरा हिस्सा गायब हो जाएगा। चलिए रफ करते हैं इसको, रफ करते हैं बच्चों। अब हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जानेंगे। हाँ, इसको चार चलिए तो भेज देंगे इनको, पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। पॉज कहाँ से होगा ये? चलिए केमिकल रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनते हैं। क्लियर है? दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं और उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल चुकी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। क्लियर है बच्चों? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। इस प्रोसेस को जब दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच टू सब्सटेंसेस और मोर बात उसी में आ जाएगी बेटा, combine to form new substance with different chemical properties. केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। जब दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कर बोलते हैं। जब दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। क्लियर है बच्चों? जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बनकर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो सब्सटेंस मिलकर, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस कुछ मिलते हैं, सब्सटेंस कुछ नया सब्सटेंस निकल कर आता है, तो याद रखेंगे ये केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है केमिकल चेंज होता है, इसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पूरी तरह बदल जाएगी क्योंकि कुछ नया सब्सटेंस निकल कर आया डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल चुकी है, पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों कंबाइन हो गए हैं।
अमोनिया में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो बच्चों आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। देखिए इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या थी, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसकी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और नया जो मॉलिक्यूल बनकर आया है उसमें एक नाइट्रोजन है 4 हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इसकी अलग है इन दोनों से, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल गई है। ऐसा चेंज केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बच्चों कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, और जो सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। क्लियर है? जो मिलकर नया सब्सटेंस बना रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस बना है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। क्लियर है बच्चों? मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाती है, इसलिए केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है। जी चलिए बच्चों रब कर दें इसको। उतार लिया आप सभी ने? फटाफट उतारो, ये बात नहीं करो। स्वागत, जल्दी उतार लो। आपने उतार लिया? अगले 5 से 6 दिनों में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे टोटली, बहुत अच्छे से करके। ठीक है? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के। हाँ होती है, बहुत अच्छी होती है और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, आप अपना ग्रुप का कोई नंबर देकर जाओ, उससे कोई बात इंफॉर्मेशन डालनी है तो ग्रुप में डाल दें, इंडिविजुअल मैसेज करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ कार्तिक आपने ऐड नहीं कराया है, अभी करा देना ऐड अपना नंबर। मैं तो कल ही बात करेंगे आपसे, तो कल बात आपका ऐड है, आप कर दिया है। बोलिए कार्तिक। 895980 ग्रुप ऐड कर दें। ठीक है? 895971 ये हो गया आपका, मैसेज कर देंगे आप ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा था केमिकल चेंज होता है ऐसा जब कुछ नया सब्सटेंस बनकर आए, क्योंकि नया सब्सटेंस का मतलब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल गई है। अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, उधर क्या देखते हो भाई, जो भी बच्चा इस सीट पर बैठ जाता है एक अलग अलग किस्म की आत्मा आ जाती है उसके अंदर। वो एक बार इधर देखता है, एक बार उधर देखता है, एक बार इधर देखता है, एक बार उधर देखता है। क्या हो जाता है उसमें? चेक कर रहे हैं एंगल मिरर तो एंगल चेक करने में बार बार मजा भी आने लगता है। चलिए एक और बच्चा था, कौन था? अंश। अंश नहीं आया काफी दिनों से, वो गांव चला गया। वो बहुत एंगल चेक करता था, वहीं बैठा रहता था और एंगल चेक करता रहता था। चलिए बच्चों अब देखते हैं, आवाज नहीं भाई इधर आ जाओ। तो केमिकल रिएक्शन हमने देखा बच्चों, एक केमिकल चेंज है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग होती है। इस प्रोसेस को, जब दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को केमिकल चेंज कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? जो पूरा प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हुए और कोई नया सब्सटेंस निकल कर आया, ये जो पूरा प्रोसेस है उनका कंबाइन होना, नया सब्सटेंस बनना, इस पूरे प्रोसेस को हमने केमिकल रिएक्शन कहा है। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जो नया सब्सटेंस बना रहे हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनकर आ रहा है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट बोलते हैं। लिख लेंगे रिएक्टेंट
एक तरीके से इस प्रोसेस की शुरुआत जिसने करी, जिसने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, पार्ट लिया, वो होते हैं रिएक्टेंट। क्लियर है? द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जो पार्ट ले रहे हैं, इसको आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यार काम कर ले। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो नया सब्सटेंस बनकर आया है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन के बाद क्या है? आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये इज लिख रहे थे, आर लिख दिया बच्चों। The substance that is formed as a result of chemical reaction is called product। तो बच्चों इसमें ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गए दोनों, ये दोनों बच्चों क्या हो गए इसमें? रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब एक चीज और देख रहे हैं हम कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आप देखोगे एटम जो है हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन का ही रहा है, ऑक्सीजन में नहीं बदल गया है। मतलब एक एटम, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलते, वही रहते हैं एटम। एटम तो सेम रहेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होने का मतलब है रीअरेंज कर लिया है एटम्स ने खुद को। एटम्स ने खुद को रीअरेंज कर लिया है। मॉलिक्यूल जब भी तो बनेगा, इस बात को भी लिख लेंगे बच्चों नोट डालकर। केमिकल रिएक्शन में बेटा 3 बार नोटिस किया है मैंने आज आपको। ऐसे मुंह पे हाथ रखते हो, कुछ कहते हो, हंसते हो, फिर मैं देख लेता हूँ, चुप हो जाते हो। मैं भाई नोटिस तो बेटा करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बस कहते हैं तुमसे कहने का मौका मत दो भाई। समझ गए बच्चों? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जो है वो दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलते हैं, वो खुद को बस क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे हाइड्रोजन के एटम ऐसा नहीं है कि सब हाइड्रोजन में ही बदल गए या ऑक्सीजन में ही बदल गए। आप देखोगे यहाँ इन एटम्स ने खुद को क्या कर लिया है? रीअरेंज। मॉलिक्यूल रीअरेंज करें तो फिजिकल चेंज। मैंने मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट बताया था। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन आप देखोगे तो उसमें लिखाया था कि मॉलिक्यूल्स खुद को रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर एटम्स खुद को रीअरेंज कर रहे हैं, और एटम्स रीअरेंज करेंगे खुद को तो नया मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से। जब एटम ही बदल जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, तो नया नया मॉलिक्यूल बनेगा, अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। तो इसको नोट डाल लेंगे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम दूसरे में नहीं बदलते। केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि एटम ही बदल गया, एटम बस रीअरेंज करते हैं केमिकल रिएक्शन में। क्लियर है बच्चों? कभी आप ये समझ लो कि एटम ही बदल गए भाई हाइड्रोजन के ऑक्सीजन में, नहीं। एटम्स केवल खुद को रीअरेंज करते हैं। केमिकल रिएक्शन आता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। जो नया सब्सटेंस बनकर आया है उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं उनके मुकाबले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो रिएक्टेंट, और जो नया बनकर आ रहा है वो प्रोडक्ट। तो हम इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों के एटम्स जो हैं बस रीअरेंज कर रहे हैं खुद को, दूसरे में नहीं बदल रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें पहले 4 हैं, 2H2 का मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, अभी भी 4 हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कम हो गया, ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ एटम आपने 9th क्लास में गिनना सीखा होगा। H2 का मतलब हो गया बच्चों 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, और इसमें मैंने 2 की गुणा कर दी, तो इसका मतलब 2H2O हो गए, नहीं हो गए? इसमें 4 हाइड्रोजन आ गए। अभी भी यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ पर भी 2 थे। तो एटम उतने ही हैं, खुद को रीअरेंज कर लिया है एटम ने। ऐसा नहीं है कि एक तरह के एटम ने एक एलिमेंट में दूसरे में बदल गए।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो? जितने शुरू में थे उतने ही बाद में है। और इसी से निकल कर आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होता है। लेकिन ये रूल हर जगह वैलिड नहीं है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में ये रूल वैलिड नहीं है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ये वाला रूल्स न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं है और मास से एनर्जी बन जाती है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अब इसको देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन आप पढ़ोगे, कुछ यहाँ पे पढ़ोगे 10th में थोड़ी सी, कुछ 12th में पढ़ोगे, ठीक है? तो आप उसमें देखोगे किस तरीके से पूरा बदल जाएगा उसमें। इसमें लेकिन ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसमें आपके एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में हो जाता है बच्चों ऐसा, क्लास 12th में पढ़ोगे आप लोग। क्लियर है? अभी आप इतना याद रखेंगे, केवल ये वाला जो कंडीशन है ये न्यूक्लियर रिएक्शन पे वैलिड नहीं है, बस नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। आप लिख लेंगे इसको, इस वाले पॉइंट को पहले लिख लो। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब पहले हाइड्रोजन के 4 थे, बाद में भी हाइड्रोजन के 4 हैं। पहले 2 हैं, बाद में भी 2 हैं ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन का 1 है पहले, बाद में भी 1 ही है। इसका मतलब एक एटम दूसरे में नहीं बदल रहा है। जितना रिएक्टेंट में एटम थे उतने ही प्रोडक्ट में एटम है। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा निकल कर। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। क्लियर है? ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ओनली rearrangement of atoms takes place। एटम्स जो होते हैं केवल खुद को रीअरेंज करते हैं। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर रीअरेंज हो रहे थे, एटम रीअरेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर एटम रीअरेंज करेंगे तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाएगी। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब आपका मॉलिक्यूल किस किस एटम से बना है, और एटम ने खुद को रीअरेंज कर लिया तो मॉलिक्यूल बदल गया। और मॉलिक्यूल कंपोजिशन बदल गया तो केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही होता है जब दो सब्सटेंस मिलते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। क्लियर है बच्चों? लिख लेंगे इस चीज को और इसी के नीचे यहां से लिखेंगे ऊपर नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। इसी के नीचे लिखेंगे यहां से टेक्स प्लेस। इसके बाद यहां से लिखोगे ये वाला पॉइंट लाइन। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब नया सब्सटेंस बन रहा होता है तो उसके साथ साथ कुछ चीजें और देखी गई। जैसे कई बार कलर बदल जाता है रिएक्टेंट का, कई बार टेम्परेचर घट बढ़ जाता है रिएक्टेंट का। क्लियर है? टेम्परेचर में चेंज, स्टेट बदल जाती है। क्लियर है? सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। जैसे कपूर को आप जलाओगे तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। तो बर्निंग ऑफ कैम्फर, केमिकल रिएक्शन में इस चीज को लिख लो, बर्निंग ऑफ कैम्फर। केमिकल चेंज था वो भी, केमिकल रिएक्शन, उस प्रक्रिया को उसका बदलना जो है वो केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लियर है? कुछ नया बनकर आ रहा है। बर्निंग ऑफ कैम्फर, कपूर जो होता है CAMPHOR, कैम्फर, बर्निंग ऑफ कैम्फर। इसमें लिखना भी है, केमिकल चेंज के एग्जांपल में लिखना है। कुछ नया बन रहा है। ये मुझे कहां से याद आया? जब केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टेट भी बदल जाती है। ये सीधा गैस में बदल रहा है बर्निंग। अगर आप इसको जलाओगे तो सीधा गैस में, लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी मतलब सॉलिड ही रहेगा, स्टेट नहीं बदलेगी। मैटर की स्टेट होती है ना 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग स्टेट में मिलता है। तो लकड़ी को जलाओगे तो वो तो सॉलिड ही रह गया, लेकिन कपूर आपने जलाया तो वो हवा, गैस बन गया। क्लियर है? इसीलिए तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके साथ कुछ चीजें और ऑब्जर्व करी गई, जैसे या तो गैस निकलती है, या टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, या कलर में चेंज हो जाता है, या स्टेट में चेंज हो जाता है, या प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये सब जानेंगे, अभी तो शुरुआत है चैप्टर की। क्लियर है? वो चीजें हम लिख रहे हैं जो जो होती हैं इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के साथ साथ। समझ पा रहे हो बच्चों? तो जब दो सब्सटेंस मिल रहे हैं तो कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं।
इस प्रक्रिया को हमने केमिकल रिएक्शन कहा। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ और चीजें भी देखी गई, जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बदल गया, घट बढ़ गया, किसी केमिकल रिएक्शन में कलर बदल गया। एग्जांपल सहित बताऊंगा आपको, बेफिक्र होगा। किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट बदल गई, जिसको आप केमिकल रिएक्शन, जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही थी उनकी स्टेट ही बदल गई। क्लियर है बच्चों? किसी में कुछ प्रेसिपिटेट नीचे बनकर आ गया, केमिकल रिएक्शन हुई और लिक्विड के अंदर आप कुछ देखते हो, कुछ चीज आ गई सॉलिड सी, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये 4-5 ऑब्जर्वेशन है जो केमिकल रिएक्शन के साथ देखे गए, इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन के साथ साथ जो चीजें देखी गई, जो ऑब्जर्व करी गई, उनको देखेंगे वो कौन कौन सी है। रब करते हैं इसको, पूरा सभी लोग उतार लिया आप लोगों ने? अरे 551 कैसे होगी? देख लो। चलो इसको लिख लो, फिर छोड़ेंगे। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। 2 घंटे क्लास बड़ी हो जाती है ना? 4 बजे क्या आप ही क्या करो आप लोग? अच्छा एक बार 12वीं के बाद क्या करना चाह रहे हो? आते भी खा के आओ और जाते भी आओ। ये तो एनर्जेटिक लग रहा है, बिल्कुल काट दे। चलिए, दिन की यही 2 घंटे पढ़ाई कर करो आप, बिल्कुल अलाउड है। कोचिंग में तो बढ़िया करके पढ़ाई करनी है, ठीक है? जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए सिस्टम और करूंगा असाइनमेंट बनाने का। 5-5 क्वेश्चन डेली आपको ग्रुप में डाल दिया करूंगा, 5-5, 10-10, 15-15 क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद। तो उस बहाने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको लिखेंगे। जब कोई रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन होते होते उसके साथ कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कलर में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, स्टेट में चेंज आ सकता है, उसकी में गैस निकल सकती है उसमें से। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन के दौरान कई बार गैस भी इवॉल्व होती है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो इन सारी चीजों को लिखेंगे। व्हेनेवर a reactant undergoes chemical reaction, जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, certain features are observed, कुछ फीचर्स हैं, कुछ खासियत हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऑब्जर्व करी गई। क्लियर है? वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला चेंज इन कलर। कल यहीं से शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। यूक्लिड की प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, उस चैप्टर में मेन वही है। क्लियर है? हाँ, मेन वही है। रेशनलिटी प्रूव करना आसान, इतना टफ नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वही आता है रेशनलिटी प्रूव कर, वो आसान है। हम बात को भी समझ में आ गया, इतना आसान है। हम बात आसान है वो, बाकी सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया आपको? नहीं आया अभी भी, कराएंगे और क्वेश्चन करेंगे। आ गया? अच्छे से आ गया? अच्छे से नहीं आया? घर से क्वेश्चन दिए था आपको करने के लिए, डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। हाँ, कहाँ? टेस्ट तो पहले स्कूल में क्या पढ़ रहे हो तुम? स्कूल वालों की गलती है, भगाए जा रहे हैं।
मेरा हाथ चला ही जा रहा है, कोई हद होती है भाई। मैंने- अप्रैल खत्म हुआ नहीं है, हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म हो गया। मैंने एक क्वेश्चन करा है इसको। ऐसा ही लग रहा है भाई, अप्रैल खत्म हुआ नहीं है, हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म कर दिया उन्होंने। जिस स्पीड से चल रहे हैं, पढ़ाने का तरीका ही नहीं है कोई। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हालांकि सीबीएसई ने 70% कर दिया है सिलेबस, दोबारा 30% रिड्यूस कर दिया है दोबारा से। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इनके बारे में कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और नया सब्सटेंस बनता है। जो नया सब्सटेंस बन रहा है, हाँ कर देना अब इस बात को बटन दबाने की जल्दी हो रही है भाई। जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है? केमिकल रिएक्शन के साथ साथ कुछ चीजें और देखी गई कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खासियत है, जो चीजें ऑब्जर्व करी गई। क्या थी कि कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गैस निकल रही है, स्टेट चेंज हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। इनको एग्जांपल्स के साथ जानेंगे, ठीक है? फिर अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाएं। कर दो।